हेलो टू फैमिली, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे दोस्तों। तो हम भी ठीक ठाक हैं। और देखिए मेरा धान आज सूख गया है। और देखिए अस्मिता का पापा ओसा रहा है। तो सूख जाने पर फिर इसको ओसाई होता है, क्योंकि कुटाने के वक्त अचड़ा कचड़ा जो धान में जमा हो जाता है ना दोस्तों, इसीलिए ओसाना पड़ता है धान। तो इसीलिए हम उसको उसाई करवा रहे हैं। और फिर सुबह में कल एक नाद जो धान दिए हैं वो भी उसरेंगे। नाद में बोझा हुआ है। और बड़ी दुख की बात है दोस्तों, कभी मम्मी का चिंता नहीं हटता है मेरे दिल से। तो आदे सताती है, छोटा छोटा जो उनका दिया हुआ सामान है जो पर नज़र पड़ता है, तो यार बिल्कुल उदास ही होके बैठते हैं। कुछ नहीं अच्छा नहीं लगता है और बिल्कुल एकदम उदास ही जैसे रहते हैं। मेरा जो 2 बच्चियां हैं तो वही काम करती है और कुछ हम भी करते हैं, क्योंकि ये धान वाला जो है काम, ये तो अलग से काम है। इसको काम तो बहुत अलग बढ़ जाता है ना। खाने पकाने वाला तो अलग काम ही है और ये धान वाला भी काम अलग है। और आप लोग से जुड़े हुए हैं तो बिल्कुल वीडियो बना के ही आप लोग के दिखाना तो मेरा फर्ज बनता है, क्योंकि आप लोग मेरा सब्सक्राइबर है। तो आप लोग तो ज़रूर आशा करते होंगे कि क्या दीदी बना रही है न बना रही है, तो हमको ब्लॉग मिलेगा तो हम देखेंगे ज़रूर। तो पहले जैसा मेरा खुशी तो मम्मी मेरी छीन के ले चल गई है, और कब लौटेगी ये तो मुझे भी नहीं पता है। क्योंकि मेरा जो मम्मी है ना, अभी बहुत मरने लायक नहीं थी, इसीलिए बहुत हमको दिल पर चोट लगा है। क्योंकि उससे बड़ी बड़ी जो मेरा मौसी थी और सब कोई है, मेरा बड़की मम्मी है गोतिया में, जो सब पड़े हुए हैं और मेरा मम्मी चली गई है। इसीलिए इसी सोच कर हम उदास कुछ बहुत रहते हैं, क्योंकि कितनों दिल बहराते हैं ये काम वो काम में, तो बिल्कुल नहीं। फिर कुछ ही काम करके भी निपट लेते हैं, उसको बाद ही आज मेरा मम्मी पर ही चल जाता है। क्योंकि मम्मी रहती थी तो आती थी और बात भी करते थे मम्मी से। तो तीनों बहन 2-4 दिन हो जाता था ना दोस्तों, तो मम्मी मेरी फ़ोन लगाती थी मेरे जाके कहीं के पास। मेरे ज़्यादा करके तो मेरा ननद ही वहीं पास है, मेरे मायके में भी वही करवाई है मेरा शादी, और वहाँ जाके लगवाती थी फ़ोन और हमसे बात होती थी। तो तीनों बहन से फ़ोन लगवाती, मंझली बहन के और छोटकी बहन के, हम कॉन्फ्रेंस और मम्मी सब बात करती थी। अब हमको याद यही सताता है दोस्तों कि हम मेरा माँ नहीं है, तो अब दुख सुख का सुनाने वाला सुनने वाला कौन रहेगा। इतना जल्दी हम कभी नहीं सोचे कि मेरा मम्मी चल जाएगी, कभी नहीं। नहीं तो मम्मी आई थी 28 जनवरी के आई थी, तो हम मम्मी का बहुत अच्छा से पूछताछ करते और रखते भी, और हम ना जाने तब पर भी हम उसको बहुत जोरों से मन दर्द थी, हमको फ़ोन करके नहीं बताई। और हम चल गए प्रयागराज गए, तब फ़ोन
घर पर एक ठो थी तो वही पार किया है फ़ोन मेरा पापा, और बोली तो मेरा बच्चिया बोली कि चली गई है प्रयागराज मम्मी। तो हम वहाँ पास थे तो मेरा मम्मी बहुत जोरों से बीमार हो गई। मेरा मम्मी हम जहाँ दिखाए थे वहाँ पास डॉक्टर के पास नहीं गया, और मम्मी इतना जल्दी हम सब भाई बहन का छोड़ के चली गई एक कोना में बैठने के लिए। मम्मी के याद बहुत सताता है, और मम्मी के जाने पे कुछ अच्छा नहीं लगता है दोस्तों। हम तो अपना घर आ गए हैं, बिल्कुल ध्यान तो मम्मी के ही पास है। इतना जल्दी मम्मी को भगवान को बुलाना नहीं चाहिए कि आदों में मम्मी के इशारा पर चलते थे। मम्मी कभी उल्टा सीधा बात भी नहीं हमको सिखाई थी। सब भाई बहन के शादी कर दिए थे, और एक भी अभी नहीं बचा है। मम्मी के बार बार हम कहते थे कि मम्मी मेरी पास ही रहो, मेरी मम्मी पास रहो। मम्मी नहीं रहती, जब तक नहीं कहता है सांस है, जब तक आस है। ये काम वो काम उनको आँख तर जनाते रहता है। मम्मी के हम पूछते हैं कि अब कौन आपको काम देखने के लिए। देखिए धान का ओसाई, लगता है जैसे खरियान बना दिया है कोठा को, छत को। देखिए अब धान ये सूख गया है, अब बोरा में उठा लेंगे इसको। देखिए टाइम कितना हुआ है, 4:55।